हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शाद अली। आज आपकी यूपी टीईटी की परीक्षा थी और इस परीक्षा में जो स्तर का पेपर आपके सामने है, इसके आंसर्स को हम चेक करेंगे, यानी इस पेपर की हम उत्तर कुंजी को डिस्कस करेंगे। तो अपने प्रश्नों का आप मिलान कीजिए मेरे साथ में। सबसे पहले हम जो सेक्शन ले रहे हैं वो है आपका पर्यावरणीय अध्ययन का, इन्वायरमेंटल स्टडीज का। कुछ दिन पहले हमने आपको इन्वायरमेंट की एक मैराथन क्लास करवाई थी, मास्टर वीडियो करवाई थी। अगर वो वीडियो आप में से जिसने भी देखी होगी, इसमें के लगभग सारे प्रश्न आपने सही किए होंगे पर्यावरण वाले सेक्शन के। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें और वीडियो को आप याद से ज़रूर लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए आज का। और देखिए, जिस तरह से जो पिछला पेपर लीक हुआ था, ये कहा जा रहा था कि इन्वायरमेंट में जो है ज़्यादातर जीव विज्ञान के प्रश्न दिए गए थे कि ये वाला पेपर टफ बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा सिंपल पर्यावरण का सेक्शन हो ही नहीं सकता। पहला प्रश्न देखिए, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग मेथड किस चीज़ को दर्शाता है? कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल हम जीवाश्म हैं, जो अवशेष हैं, उनकी तिथि का, उनके समय का पता लगाने के लिए। तो इसका प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में या आयु मापन के निर्धारण में कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। पहले ही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों के आयु मापन में कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 2, संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया था? तो ये तिथि है आपकी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने हमारे नेशनल एंथम को अपनाया था। सवाल नंबर अगला देखिए, बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो समय के साथ साथ में जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है? बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो 123 का आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ये प्रश्न आपको बिल्कुल शुरुआती लेक्चर्स में पढ़ाए गए थे। यानी अजैविक नहीं है तो मतलब आपको जैविक वाला बताना है। जैसे फॉस्फोरस, मृदा और प्रोटीन, ये सब क्या हैं? ये तीनों के तीनों आपके अजैविक घटक हैं, यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स है। जो आपका अबायोटिक नहीं है वो ही बताना है आपको। कवक क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब ये अबायोटिक है जो प्रश्न में पूछ रहा है। प्रश्न में ये पूछ रहा है कि अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं मतलब जो जैविक है, आपको वो वाला बताना है। तो कवक ठीक आंसर होगा इसका। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? एम ये कौन तो ये है जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है, एम्स्टर्डम में है। ये ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। इससे ज़्यादा आसान सवाल आपके नहीं हो सकते किसी भी पेपर में। लो, ये सब मैंने करवाए हुए हैं। जा करके अभी पर्यावरण का मास्टर वीडियो आप ओपन करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जो जो टॉपिक हैं उनमें जाइए। एक एक प्रश्न यहाँ करवाया हुआ था आपको। घास भूमि के पारितंत्र में जो खास श्रृंखला है, ये पढ़ाया हुआ है। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखें, जो घास भूमि का क्षेत्र होता है, आपका जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, उसमें सबसे उच्च स्तर पर होते हैं मांसाहारी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। प्रश्न अगला, वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर जो कि पृथ्वी के सबसे पास है। तो एटमॉस्फेरिक लेयर बतानी है जो पृथ्वी के सबसे पहले संपर्क में होती है। और ये चैप्टर्स जितने भी यहाँ प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न को उस वीडियो में जाकर के देख लीजिए। सारे प्रश्न मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। उस मास्टर वीडियो को आप ज़रूर कीजिएगा। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है अभी तक की, इन्वायरमेंट की। सबसे ऊपर पिन है वो वीडियो। तो सबसे ज़्यादा संपर्क में जो हमारे लेयर है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? इस प्रश्न को हमने जब अलग अलग अधिनियम पढ़ाए थे पर्यावरण से संबंधित, उसमें करवाया था। ये 2002 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? देखिए, मतलब जो पर्यावरण को हार्म नहीं पहुंचाती है, ये हमारी जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। पढ़ाया गया था इसके बारे में आपको, करंट अफेयर्स में भी करवाया था। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, ये सारे टॉपिक वाइज है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हमने करवाए थे वैसे ही प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे आपको। प्रदूषण का ये टॉपिक है आपके। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। प्रश्न अगला देखिए, WWF से क्या अभिप्राय है? तो ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, तो ये ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? हमने आपको अलग अलग राज्यों में जो राष्ट्रीय उद्यान है इनके बारे में डिस्कस किया था। तो इसका आंसर अगर हम करें, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है। प्रश्न अगला देखिए, भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ये कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मैंने पढ़ाया था आपको ये। भारत और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं पर्यावरण से संबंधित, उस टॉपिक में हमने इसको कवर किया था। प्रश्न नंबर देखिए, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर अवस्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ पर है? एंडीज में है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। प्रश्न अगला देखिए, तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? रिवर्स वाले चैप्टर में अगर किसी ने क्लास अटेंड की होगी तो उसमें बताया है सांगपो है, यारलुंग सांगपो है, ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये नदी ब्रह्मपुत्र है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण की समस्या सबसे ज़्यादा है? अगर हम बात करें आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण इसमें से किस जगह पर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। इस बार आपने अलग अलग ये पेपर जो देखे होंगे, पेपर में ऑप्शंस की शफलिंग की गई है, क्वेश्चंस की भी शफलिंग की गई है। ठीक है, प्लेस चेंज किए गए और ऑप्शंस के भी जो है आगे पीछे किए गए हैं क्रम। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? इसका आंसर होगा, देखो भारत में पश्चिमी घाट के जो दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ये रेन शेडो प्रभाव से इफेक्टेड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, पांचों अधिनियम मैंने आपको डिस्कस किए थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था वर्ष 1972 में। प्रश्न अगला देखिए, वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा है इस पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण है, जो सोलर इंसोलेशन है, ये जो ट्रैप की जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम? सूर्य तप, यानी इसको इंसोलेशन ही बोलते हैं। ठीक है, सूर्य तप बोलते हैं इसको, इंसोलेशन। इस प्रश्न का आंसर 4 होगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा यूएसएसआर, यानी रशिया या रूस। इनमें से कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इनमें अगर देखें कंपैरिजन करें तो इसमें जो शांत वैली है, साइलेंट वैली, इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में किया है हमने इसको। एलपीजी के संदर्भ में इनमें से बताना है कौन सा असत्य है, सही नहीं है। इसमें आपको असत्य वाला बताना है, मीथेन का उत्सर्जन करने वाला, इससे मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, पहला इसका ठीक आंसर होगा। तो मीथेन एमिटिंग ये नहीं है एलपीजी। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। अगर पहले ऑप्शन में देखें तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जैविक घटक के बारे में बता रहा है, उत्पादक और उपभोक्ता। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड को चेक करें तो इसमें दोनों ही शामिल हो जाते हैं, आपके जैविक भी और अजैविक भी, जितने तीन ऑप्शंस में दे रखे हैं। थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा। ज्योग्राफी की क्लास शुरू करते हुए कितनी बार, लाखों बार बताया होगा कि मकर रेखा, कर्क रेखा कहाँ पर है ये? ठीक है, तो ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है ये आपकी कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री, 23 नहीं है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री की जो साउथ लैटिट्यूड है इसी को बोलते हैं हम मकर रेखा। तो जहाँ एस लगा होगा 23.5 डिग्री के साथ में, वही क्या होगा? वही आपका मकर रेखा होगा। अगर यहाँ पूछता कर्क रेखा तो उसके साथ एन लगा होता। ठीक है, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। प्रश्न अगला देखिए, इकोसिस्टम शब्द को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? ये टेंसले के द्वारा इसको यूज़ किया गया था, डेफिनेशन में ही समझाया था आपको। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? तो जो उत्तरी तारा है, उत्तरी तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो अगर हम बात करें, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आया था 73 में। ठीक है, 73 में ये प्रश्न भी करवाया था। प्रश्न अगर देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस राज्य में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन 3 ठीक रहेगा। लखनऊ समझौता किन दो दलों के बीच में हुआ था? लखनऊ पैक्ट बताना है किस किस के बीच में हुआ था ये? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ये संयुक्त अधिवेशन था। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका ठीक रहेगा। तो जंगली गधे एकमात्र जगह है जो गुजरात में है, यहीं पर पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन करवाया था हमने नेशनल पार्क्स में। चलिए अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, बाल विकास और शिक्षण विधियों पर। ये जो सेक्शन है इसका ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये है परीक्षण वैधता का। ठीक है, सॉरी, परीक्षण वैधता नहीं, परीक्षण निर्माण का। ठीक है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन पहले का हो जाएगा इसका आंसर 4। प्रश्न नंबर देखिए, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ये पियाजे के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन थर्ड इसका ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, एमईपीआई परीक्षण जो है इसका उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के मापन में। तो ऑप्शन 4 इसका ठीक आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। 4 इसका आंसर ठीक रहेगा। शैशव काल का समय क्या होता है? यानी आपसे वो किसके बारे में पूछ रहा है? जन्म से, इन्फेंसी के बारे में पूछा है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का समय जो है ये शैशव काल यानी इन्फेंसी इसको बोलते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है?
चलिए इसका आंसर देखिए, पूर्व अनुमान के आधार पर जो संवेदना को अर्थ प्रदान करना, ये क्या कहलाता है? ये परसेप्शन कहलाता है, यानी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर। सवाल अगर देखिए, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कौन थे? थॉर्नडाइक। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? तो ये होता है 90 से 109। 90 से 109 ऑप्शन में आपको मिलेगा ये सेकंड में। निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका आंसर होगा देखो केटल। ठीक है, केटल ऑप्शन चार इसका ठीक आंसर है। प्रश्न अगला देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे स्किनर। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, कोलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे हम, तो कोलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन चार इसका ठीक आंसर होगा। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किया? सारे प्रश्न ज़्यादातर यहाँ पर फैक्चुअल ही हैं, यूपी टेट का फॉर्मेट यही है, सी टेट से बिल्कुल डिफरेंट है। सी टेट में पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधे तथ्यों पर आधारित प्रश्न है। दिमाग पर ज़रा भी जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो तथ्य जिसने बोल दिया उससे संबंधित कौन व्यक्ति थे, कौन मनोवैज्ञानिक थे, उनको ही याद रखना है। तो अगर हम देखें किसको, जो 5 स्टेप सिस्टम है ये किसने दिया था? हार्वर्ड ने दिया था। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी? कैनन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सेकंड इसका ठीक आंसर होगा। प्रश्न अगला देखिए, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या है? ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है ये। ऑप्शन एक। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ये अगर हम बात करें बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का जो विकास है वो अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप होता है, ये इन्होंने कहा था। ऑप्शन सेकंड। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से जो है मैकडोगल ने बताया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसने कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन चार, डम्बल। निम्नलिखित में से किसका नाम जो है निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये आंसर होगा गाल्टन। ऑप्शन थर्ड। प्रश्न अगला देखिए, 12 से 16 बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S. A. जलोटा ने कौन से परीक्षण प्रतिपादित किए थे? आंसर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षा। ऑप्शन थर्ड। प्रश्न अगला है, अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अगर हम बात करें टू फैक्टर थ्योरी की, तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है? कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कॉलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये अधिगम के सिद्धांत। ऑप्शन एक सही आंसर होगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा इसका 14। प्रश्न अगला है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान हेतु किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो पावलाव ने जो प्रयोग किया था उसमें कुत्ता इस्तेमाल किया था इन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। मौलिकता, नमीनीयता तथा प्रवाह किसके घटक हैं? तो ये है हमारा आंसर इसका सृजनात्मकता। प्रश्न नंबर अगला देखिए, युयुत्सा क्या है? ये है मूल प्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन चार। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो ये सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन थर्ड। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न सीडीपी का, विकास के परिणाम स्वरूप निम्न विशेषताएं और निम्न योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा हरलॉक। ये हो गया हमारा सीडीपी का सेक्शन। प्रश्न अगला देखिए, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आशु भाषण। ठीक है, इसका पहला सही होगा। तो इसका 31 का पहला हिंदी का, ये हिंदी सेक्शन हमारा शुरू हो गया है अब यहाँ से। ठीक है, तो हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा आशु भाषण। अगला प्रश्न, अगला है, हिंदी भाषा की बोलियाँ कितनी हैं? तो हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं, सॉरी 18। ठीक है, 18 बोलियाँ हैं। ठीक है, आपको बताना है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो ये होगा इसका समाज प्लस एक, इसका ऑप्शन एक ठीक रहेगा। प्रश्न अगला देखिए, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? इसका आंसर होगा अखिलेश। ऑप्शन एक।
12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियां हैं किसकी? जगनीक की। ऑप्शन आप देखेंगे फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, अकाल का पर्यायवाची आपको बताना है। प्रश्न अगला देखिए, अकाल का पर्यायवाची इसमें से क्या है? ये है दुर्भिक्ष। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? चलिए देखिए, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ये होते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन थर्ड। प्रश्न अगला देखिए, जो शाह है, शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें बताना शाह ध्वनि का उच्चारण क्या है? ये है तालु। ठीक है, ऑप्शन सेकंड ठीक है इसका, तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कौन? ये मिला है अति और अंत से मिलकर, तो इसका आंसर होगा पहले का एक। अगला है उपत्यका का क्या अर्थ है? तो जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसी को बोला जाता है उपत्यका। ऑप्शन एक। अब आ गया है आपका पैसेज, इधर गद्यांश को पढ़कर जवाब देने हैं आपको, तो हम इसके सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न अगला है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है इसमें? तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। अगला देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। ऑप्शन एक ठीक आंसर है बिल्कुल। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 29 साल की उम्र में जो है इन्होंने अपना गृह त्याग किया और 6 वर्ष तपस्या की थी। टोटल मिलाकर के ये 35 वर्ष होते हैं। ऑप्शन थर्ड। अगला देखिए, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जो श्रुति धर्म है ये वैदिक रिलीजन को बोला जाता है। ठीक है, आपको बताना है अंगा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये है नासिक के। ऑप्शन चार। 4 गज मलमल में कौन सा विशेष? तो ये परिमाण बोधक में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका ठीक आंसर है। तो इसका जो समास, अगला शब्द समास का विलोम क्या है? इसका आंसर व्यास होगा। तो शून्य का तत्सम जो है वो शून्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, आंख की किरकिरी होना, इसका मतलब होता है अप्रिय लगना। तो यहाँ तक हमने 3 सेक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो इस भाग में हम इतने ही प्रश्नों को रहने देंगे। अभी इंग्लिश का और मैथ्स का बचता है, उसका आपको सॉल्यूशन जो है इसके अगले पार्ट में दे देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर आप कौन सी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर बताइए डिटेल में। सारे कोर्स की तैयारी हम यहाँ फुल क्लासेस के थ्रू आपको करवाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा याद से। थैंक यू सो मच।